हेलो गुड मॉर्निंग अजीज़ों। सर तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। खुदाम यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदाम की पाक हज़ूरी में आते, खुदाम की वर्शिप करते, खुदाम के कलाम को पढ़ते सुनते और खुदाम से बरकत पाते हैं। तो आज वक्त है अजीज़ों कि हम खुदाम की पाक हज़ूरी में चलें, उसके बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर और खुदाम की वर्शिप करें और खुदाम के कलाम को पढ़ें सुने और खुदाम से बरकत पाएं। तो आइए हम खुदाम से दुआ करें कि खुदाम अपना पाक होली स्पिरिट हमें दें ताकि हम पाक रूह की मामूरी से मामूर होकर पाकीज़गी में खुदाम की परस्तश करें जो खुद उसके शायान शान हो और खुदाम को पसंद आए। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदाम दसमानी बाप, आपकी पाक हज़ूरी में आती आपके कलाम को पढ़ना चाहती हूँ और आपके कलाम की बातों को सीखना चाहती हूँ जो आपने अपने कलाम के वसीला से हमें दी हैं। तो ऐ बाप, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि जैसे आपने गुजरे हुए वक्तों में हमारी मदद की, हिफाजत की, निगहबानी की, इसी तरह आज भी हमारी मदद करें। हमें अपने पाक खून से धोकर अपने पाक खून में छुपाए रखें और खुदावंद अपने पाक रूह की मामूरी से मामूर करें। बख्श दे खुदावंद, हम जो भी कलाम को पढ़ें सुने तो खुदावंद आपकी पाक मर्जी के मुताबिक हो और खुदावंद हम जो वर्शिप करें वो भी आपको पसंद आए ताकि खुदावंद आपकी वो बरकत जो आपने हमारे लिए अपने पास रखी है, हम लेने के लिए आए हैं, हम उसको हासिल कर सकें। तो अब आप हमारी दुआ को सुने और कबूल करें। हम आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु नासरी के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अभी हम गीत सुनेंगे। वो सब जन्नत के वारिस हैं। फरिश्तों से भी अफजल हैं, वो सब जन्नत के वारिस हैं। मसीह के नाम जिंदगी नाशाद करते हैं। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं। जवानी के दिनों में जो सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते ज़माने से। वो मर
सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते ज़माने से। वो मर जाते हैं पर रहूं जहाँ बात करते हैं जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं जवानी के दिनों में जो। वो पाले हैं काबू की हर धड़कन पे दिल आके। वो पाले हैं काबू की हर धड़कन पे दिल आके। मसीह यीशु से जो फरियाद करते हैं जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं जवानी के दिनों में जो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहायत ही खूबसूरत गीत। देखें, जिसने लिखा था उसका नाम, जब तक ये गीत गाया जाएगा उसका नाम बीच में लिया जाता है। ये मैं इनको जानती हूँ। ये हमारे CTI स्कूल के मास्टर ज़िया थे, इनका नाम ज़िया था। और हम लोग सियालकोट के रहने वाले हैं और सियालकोट में 12 पत्थर हाई स्कूल लड़कियों का जो था उसमें हम पढ़ते थे, और लड़कों का जो था उसमें ये मास्टर ज़िया थे जिन्होंने शायरी की। और ये गीत, इतना खूबसूरत गीत लिखा, जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं वो मर सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते ज़माने से, मसीह के नाम पर जो ज़िंदगी नाशाद करते हैं। तो जिसो आज वो शख्स इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उसका ये गीत जो है यादगारी के तौर पे ये गाया जाता है। और नहायत ही इसका अहम मतलब है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी जवानी में ही खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद खुदा को दे देते हैं और उनके हुक्मों पर चलते हैं, उनका कभी भी नाम जो है वो इस दुनिया से नहीं मिटता। वो हमेशा उनका नाम जो है वो ज़िंदा रहेगा। तो ये जो सुलेमान की मिसाल है, प्रोवर्ब, जो कि वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं, वो आजकल हम पढ़ रहे हैं। आज हम सुलेमान के मिसाल का 10वां बाब पढ़ेंगे, जिसमें कि बाप अपने बेटे को जो है क्वालिटीज़ बताता है कि एक अच्छे बेटे की क्या क्वालिटीज़ हैं और वो अपने माँ बाप के लिए कितना फ़ख्र का बायस है। और एक बेटा जो अहमक है, उसको अहमक का नाम दिया गया है कि दना बेटा बाप को खुश रखता है और अहमक जो है अपनी माँ का कम है। वो बेटा जो काम धंधा नहीं करता, सोते रहता है और लापरवाह है और जो है नहायत ही काहिल भी उसको कहा गया है
खुदावंद के कलाम इसको काहिल भी कहता है, कंगाल भी कहता है, क्योंकि जब वो काम ही नहीं करता तो वो फिर दूसरों से पैसे मांगता है और अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मतलब काम में नहीं लग जाओ कि खुदावंद की पाक हजूरी में आने के लिए तुम्हारे पास टाइम ना हो, खुदावंद का कलाम पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम ना हो, खुदावंद से दुआ करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ना हो, और तुम पैसा ही कमाते रहो। ये भी गलत है। लेकिन खुदावंद ये भी कहते हैं कि तुम अपने हाथों से काम करो। चींटी को देखो कि चींटी कैसे गर्मी के वक्त में अपने लिए खाना जमा करती है ताकि वो सर्दी में आराम से खाना खा सके। जब हम पंजाब में थे अपने पाकिस्तान में, तो हम देखते थे कि हमारे वालिदैन जो थे वो गर्मियों में जो है वो गंदम वंदम लेकर रखते थे, और इवन के लकड़ी जलाने के लिए और जो गोबर जलाने के लिए सुखाते थे तपा के, तो वो सब चीज़ें पहले से जमा कर लेते थे ताकि अगर बारिश आए या जाड़े में जो है वो सूखे नहीं, तो फिर खाने पीने में खाना बनाने में मुश्किल नहीं हो। तो ये दना बेटा माँ को बाप को खुश करता है, लेकिन अहमक माँ के लिए गम है। शरारत के खजाने इब्बस हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। जब भी हम खुदावंद के कलाम की अक्ल की बातों को सीखते हैं तो खुदावंद कहता है अगर तुम्हारे में हिकमत की कमी है तो खुदावंद से मांगो तो वो तुम्हें फ्याजी से अता करेगा। हमें ज़रूरत है कि अगर हमारे में हिकमत की कमी है तो हम खुदावंद से मांगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें दनाई बख्शता है। तीसरी आयत में खुदावंद सादिक की जान को फाका ना करने देगा, पर शरीरों की हवस को दूर और दफा करेगा। अजीज़ों, हमने ये देखा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शेर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होंगे, लेकिन सादिक जो हैं उनके बच्चे किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। अगर हम खुदावंद के हजूर में रास्तबाजी से चलते हैं, खुदावंद के ऊपर भरोसा करते हैं, तो खुदावंद हमारी हर चीज़ का फिक्र करते हैं और हमारी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी अपने पाक खजानों से पूरा करते हैं। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। देखे, जो भी सुस्ती में रहता है वो कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ उसको दौलतमंद बना देता है। और पर वो बेटा जो दरों के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। माँ बाप के लिए बेइज्जती का बायस है और शर्म का बायस है अपने लिए भी और माँ बाप के लिए। वो बेटा जो कि सोता रहता है और काम करके अपने लिए पैसा नहीं कमाता। इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए काम करना लाजमी है ताकि वो पैसा कमा कर अपने खाने पीने के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने घर में रहने के लिए, सर के ऊपर छत के लिए उसको इतना होना चाहिए कि वो किसी का मोहताज ना हो। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। जो अक्लमंद रास्तबाज आदमी है उसकी यादगार मुबारक है, और लेकिन शरीर जो है वो उसका नाम ख़त्म हो जाएगा, गल सड़ जाएगा। दना दिल फरमान बजा लाएगा, पर बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। बकवासी वो है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है और काम धंधा कुछ नहीं करता। दना वो है जो अपने अक्ल से काम करता है और अपने माँ बाप को भी खुश करता है और अपनी ज़रूरत के लिए भी पैसा कमाता है। किसी से भीख नहीं मांगता बल्कि दूसरों को देने वाले हाथ रखता है, और उससे माँ बाप भी खुश हैं और खुदावंद आसमानी बाप जिसने इसको पैदा किया है वो भी खुश होता है। रास्तरों बेखटके चलता है, लेकिन जो कोई वही काम करता है, कजरवी के काम करता है, वो जाहिर हो जाएगा। जो बुरे काम करता है वो जाहिर हो जाएगा, और जो अच्छा है वो बेखटके आराम से चलता चला जाता है। उसको कोई फिक्र नहीं कि मुझे कोई भी आके जो है वो सज़ा देगा, मारेगा या कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा।
आंख मारने वाला रंजिश पहुंचाता है और बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। सादिक का मुंह हयात का चश्मा है, लेकिन शरीरों के मुंह पर जुल्म ढांकता है। सादिक जो है, जो सच्चा आदमी है, वो उसका मुंह जो है वो जिंदगी का चश्मा है। वो जो भी बात करेगा वो अच्छी बात करेगा और उससे लोगों को बरकत मिलेगी। लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। अदावत झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। पहला क्रंथियों 13 बाब में मोहब्बत के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है कि मोहब्बत जो है वो अफजल है, और मोहब्बत जो है सब बातों की बर्दाश्त करती है और खताओं को ढांक देती है। अक्लमंद के लबों पर हिकमत है, लेकिन बेअक्ल की पेशा के लिए लठ है। दाना आदमी इल्म जमा करते हैं, लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। दौलतमंद की दौलत उसका मोहकम शहर है, कंगाल की हलाकत उसी की तंग दस्ती है। दौलतमंद की दौलत उसका मोहकम शहर है। उसके लिए दौलतमंद जो आदमी है, उसके पास दौलत है, पैसा है, उसको किसी किस्म की फिक्र नहीं। वो खाना भी खरीद सकता है, वो कपड़ा भी खरीद सकता है, वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ ले सकता है। लेकिन अहमक जो है, जो काम ही नहीं करता, वो उसका मुंह जो है हलाकत का बायस बनता है। कंगाल जो है हलाकत और उसकी तंगदस्ती रहती है। कंगाल हमेशा जो है तंगदस्त ही रहता है, उसका हाथ तंग ही रहता है, उसके हाथ में पैसा नहीं होता, खाने के लिए नहीं होता, कपड़ा खरीदने के लिए नहीं होता, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता, और वो दूसरों के मुंह की तरफ देखता है कि कोई मुझे पैसा दे। तौबा तौबा। सादिक की मेहनत जिंदगानी का बायस है। शरीर की इकबालमंदी गुनाह कराती है। शरीर जो है वो आपको पता है चोरी करते हैं, डाकाजनी करते हैं, और कुछ नहीं तो भीख ही मांगते हैं, दूसरे को नाराज़ करते हैं। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो कोई हमसे भीख मांगता है तो कभी कभी हम लोग जो है इरिटेट हो जाते हैं। तो जो अक्लमंद है वो अपना काम करता है और अपना ज़रूरत के लिए पैसा कमाता है, किसी का मोहताज नहीं होता, तो उसके वसीला से, उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि वो खुद दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है अगर वो किसी को मुसीबत में देखता है। तो अज़ीज़ो, आज हमने पहली आयत से लेकर 16 आयत तक पढ़ा है, जिसमें कि हमने अहमक बेटे की तरह के लिए का फ़र्क देखा है और अक्लमंद बेटे का फ़र्क देखा है। तो अक्लमंद बेटा क्या करता है और अहमक जो है वो कैसे माँ बाप पर और दूसरे लोगों पर बोझ बनता है, और ना माँ बाप उससे खुश होते हैं, ना खुदा खुश होता है। तो आज ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कलाम की बातों को पढ़ें, सुने और खुदावंद से बरकत पाएँ। तो अभी हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ बोलेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रे मीटिंग को ख़त्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले कलाम के साथ जो 17 आयत से लेके आगे 32 आयत तक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ, इस पाक और मुकद्दस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है। खुदावंद हमें अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाएं, हमारी मदद करें, हिफाजत करें, निगहबानी करें। कलाम की बातों को हमेशा हमारे दिलों में रखें ताकि हम आपके खिलाफ गुनाह ना करें। हम जो काम करें जी से करें, ये जानकर के आपके लिए करते, ना किसी आदमी के लिए। रात भर आपने हमारी मदद की, आपका शुक्र हो। खूबसूरत दिन दिखाया, आपका शुक्र हो। इस खूबसूरत दिन में पाँव रखने के लिए खुदावंद आपने हमें चुना है, हम आपका शुक्र करते हैं। आपका कोई ख़ास मकसद है, अपने मकसद को हमारी वजह से पूरा कीजिए और अपने पाक नाम को जलाल दीजिए और इब्लीस को शिकस्त। आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले सुनासी के पाक नाम से मांगते और पा लेती हूँ, आमीन। आए मेरे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूर को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूर हमें माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो। आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell. Bring also mercy most. Amen. जो मेरी दुआ है, खुदा मुझे और आप सबको अपनी ईमान में रखे, अपने परों में छुपाए रखे, और हमें तमाम हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है खुदा के पाक खजानों से पूरी हो, और खुदावंद अपने पाक नाम को जलाल दे और इब्लीस को शिकस्त खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन।